हेलो व्यूअर्स, दिस इज अदील अहमद और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन अलजेब्रा। और अब अलजेब्रा जो टॉपिक है दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स यहाँ एग्ज़ाम आ जाए STHP, NTHP या STS जैसे एग्ज़ाम आ जाए, उनमें ये अलजेब्रा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये अलजेब्रा होता क्या है और उसके अलावा इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, दैन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में देखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। व्हाट इज़ अलजेब्रा? अलजेब्रा इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है, दैट इज़ यूज टू सॉल्व इक्वेशंस को भी सॉल्व करती है ये, एंड देन हमारे पास ये एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व करती है। अब इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करती है देख लेते हैं। और उसमें जो है हम मोस्टली देखते हैं अननोन वैल्यूज़। इक्वेशंस में क्या देखते हैं? मोस्टली अननोन वैल्यूज़ देखते हैं। कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए या एक्सप्रेशन आ जाए, एक्सप्रेशन आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को कभी ऐड करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, एंड देन इक्वेशन आ जाए तो वहाँ पर हम अननोन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? अननोन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, कोई भी दो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। देख लेते हैं इनमें इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा फ़र्क है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में, वो देख लेते हैं होता क्या है। ये इक्वेशंस बेसिकली वो होती हैं जिनके पास इक्वल साइंस हो। क्या हो? इक्वल साइंस हो, वो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। वाइल जो एक्सप्रेशन है उनके पास इक्वल साइंस नहीं होती, दे डू नॉट नीड एन इक्वल साइन। जैसे कि यहाँ पर मिसाल है एक 2x² + 5x - 3। अब ये 2x² + 5x - 3 देयर इज़ नॉट एनी इक्वल साइन, यहाँ पर कोई एक इक्वल साइन नहीं है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। एंड देन यहाँ उसी के नीचे एक और एग्जांपल है 3y⁴ + 9y - 3 = 5। अब ये देखो इज इक्वल टू 5, दिस इज व्हाट? इक्वल, देयर इज एन इक्वल साइन, देयरफॉर इट इज एन इक्वेशन। तो ये स्लाइटली डिफरेंस है इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में। इक्वेशन क्या होती हैं? जिनके पास इक्वल साइन हो। एक सेंटेंस जिसके पास इक्वल साइन हो और ऐसा सेंटेंस जिसके पास इक्वल साइन ना हो, वो हमारे पास क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। वो टर्म्स कौन से हैं? पहला जो टर्म इस्तेमाल होता है दैट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज़ दी सिंबल फर्स्टली, देन विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज़। अब ये क्या करता है? अननोन वैल्यूज़ जो हमें फाइंड करनी होती है उनके हिसाब से इस्तेमाल होता है। कि लेट्स सपोज हमें पता नहीं है कोई भी एक चीज़, किसी एक जगह की हम लेंथ मालूम करें, बट वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ दैट प्लेस, सो वी यूज़ x, a, y, z, एनी सिंबल वो हम यूज़ करेंगे, एंड देन इक्वेशन बना के या एक्सप्रेशन बना के हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कहीं पर भी आ जाए a, b, x, y, z, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल के बाद कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज अ नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। अब जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है दैट इज कोएफिशिएंट। वो नंबर जिसके साथ क्या है? वेरिएबल जिसके साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाइड है वो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 2x, अब 2 के साथ x के साथ देखो 2 जुड़ा हुआ है, यानी जुड़ा ऐसे नहीं कि प्लस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो ये हमारे पास क्या है? 2 एक कोएफिशिएंट है। यहाँ पर जैसे 5y है तो 5y भी हमारे पास क्या है? 5 क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट, क्योंकि ये जुड़ा किसके साथ है? ये जुड़ा है y के साथ, वेरिएबल के साथ। यहाँ पर देखो एक पूरी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन है 6x + 5y - 9। तो यहाँ पर जो 6, 5 है, ये हमारे पास 6 और 5 ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं, एंड देन ये जो 9 ये 2 है, दिस इज आल्सो ए कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? 2x। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2x एक्सप्रेशन।
एंड यहाँ पर जो 9 है दिस इज नॉट कोएफिशिएंट बिकॉज ये 9 जो है 9 ये जुड़ा नहीं हुआ किसी वेरिएबल के साथ, इट इज सेपरेटेड, ये हमारे पास सेपरेटेड है, देयरफॉर इट इज नॉट एन सॉरी दिस इज नॉट ए कोएफिशिएंट। अब ये जो 9 है यहाँ पर देखो x भी वेरिएबल है, x के साथ या y के साथ या a के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड है दैट कोएफिशिएंट। जो लास्ट में नंबर आ रहा है वो ये क्या है, बाद हमारे पास देखो नंबर है कांस्टेंट, ये जैसे 9 था यहाँ पर 6x + 5 है y, तो यहाँ पर जो 6 था 5 था ये तो कोएफिशिएंट थे, यहाँ पर जो 9 है दैट इज नॉट कोएफिशिएंट, ये क्या है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट देख लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है, ये है एनी फिक्स्ड नंबर, क्या है एनी फिक्स्ड नंबर, कोई भी फिक्स्ड नंबर जो है दैट इज कोएफिशिएंट, वो हमारे पास क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। अब फिक्स्ड नंबर कैसे, देखो मैं कह रहा हूँ 2, तो 2 एक फिक्स्ड नंबर है, क्यों, 2 को कहीं भी लेके जाओ वो चेंज नहीं होगा, 2 को कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में, अगर कोई भी एक बंदा है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश या सिंधी या उर्दू कोई भी, अगर 2 हाँ उसकी मतलब उसके वर्ड चेंज हो सकते हैं लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हो सकती, ये एक फिक्स्ड नंबर ही है। तो यहाँ पर देखो 2x + 3y, यहाँ पर 2 और 3, ये एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो है, ये 2 और 3 तो कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पर जो -7 है दैट इज -7, तो ये माइनस जो 7 है दैट कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये कोई चेंज नहीं होगा, ये नंबर चेंज नहीं होगा। -7 यहाँ पर भी -7 है, कहीं और भी इस्तेमाल करोगे तो वहां पर भी हमारे पास क्या है, ये -7 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास देख लो कि टर्म क्या होता है, ये तो चीज़ें देखो एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होती हैं, तो ये टर्म भी अलग अलग टर्म होते हैं एक एक्सप्रेशन में, कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगी तो वहाँ पर टर्म इस्तेमाल होते हैं, और टर्म भी किस्म किस्म के होते हैं, यानी लाइक टर्म होता है, कोई अनलाइक टर्म होता है। तो देख लेते हैं कि टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से देखो यहाँ पर जो टर्म है दैट इज सिंगल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, वहाँ पर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स सब होते हैं एंड देन फंडामेंटल ऑपरेशंस भी हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक सिंगल पार्ट होता है, जैसे पार्ट अलग-अलग होते हैं बट वो जो पार्ट है वो क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो सेपरेट हो किससे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। अच्छा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए, अगर वो उन साइन से सेपरेटेड है देन दैट विल नॉट बी अ टर्म, बट अगर वहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है देन दैट नंबर और दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल इज नोन एज टर्म। यहाँ पर देखो 2x, अब 2x एक टर्म है, ये एक हमारे पास एक ही टर्म है। यहाँ पर y है, y भी हमारे पास क्या है, एक ही टर्म है। यहाँ पर 9xy है, तो ये 9xy, 5x² y या 9x², ये हमारे पास सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये एक टर्म के एग्जांपल हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक एक ही टर्म होगा, टर्म 2 भी हो सकते हैं, टर्म 3 भी हो सकते हैं और मजीद भी हो सकते हैं, जितने आप बनाओ। यहाँ पर देखो एक एक्सप्रेशन है 9x + 5y - 7, तो यहाँ पर 9x + 5y - 7 में कितने टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, देयर आर 3 टर्म्स। क्यों, देखो ये सेपरेटेड है प्लस एंड माइनस से, 9x देन एक ये टर्म हो गया, फिर हमारे पास क्या है, सेपरेटेड एक प्लस है, प्लस से सेपरेटेड, फिर यहाँ पर क्या है 5y, ये दूसरा टर्म, फिर माइनस से सेपरेटेड है 7, तो 7 माइनस से सेपरेटेड है ये तीसरा टर्म। तो ये 3 टर्म्स हमारे बन गए, यानी 9x एक टर्म, 5y दूसरा टर्म एंड 7 तीसरा टर्म। तो ये दीज आर दी 3 टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में 2, 3, 4 जैसे भी टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एडिशन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ अलग-अलग ये क्या है, इनको अलग किया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ने। तो यहाँ पर देखो 7x + 9x, अब ये जो एक्सप्रेशन है 7x + 9x, ये एक्सप्रेशन हमारे पास, इसमें जो टर्म्स हैं वो एक ही टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल सेम है, टर्म का होना ये वेरिएबल्स के साथ भी वेरी करता है। अगर वेरिएबल हमारे पास सेम आ जाएंगे देन टर्म एक ही बनेगा, क्योंकि ये देखो 7x
एंड 9x, जब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, देन दे विल बिकम व्हाट, 16x। ऐसा ही है। तो देखो 16x तो एक ही टर्म है, तो 16x अगर एक टर्म है तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म बनेंगे, एक ही टर्म बनेगा अगर वेरिएबल्स सेम है। तो यहाँ पर देखो इफ द वेरिएबल्स आर सेम द टर्म्स कंसीडर टू बी 1। उसके बाद देखो हमारे पास जैसे डेफिनेशन में क्या है, एक टर्म सेपरेट हुआ होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ, तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन बीच में 7 इंटू 5 इंटू y। अब देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, यानी ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, सही है, सेपरेटेड प्लस या माइनस से नहीं है। तो दिस एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म, इस एक्सप्रेशन के पास कितने टर्म है, वन टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन आ जाए तब भी आपके पास ये टर्म एक ही बनेगा एक्सप्रेशन का। उसके बाद देख लेते हैं टर्म्स के बाद लाइक टर्म होता है, देन अनलाइक टर्म होता है। अब टर्म्स हमने देख लिए, वो टर्म्स जिसके पास सेम वेरिएबल्स हो, क्या, वो टर्म्स जिसके पास हमारे पास सेम वेरिएबल्स होते हैं, दोस टर्म्स आर नोन एज लाइक टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर देखो 2x, 3x एंड 7x, देखो 2x, 3x एंड 7x तीनों के पास x वेरिएबल कॉमन है, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास लाइक टर्म बनेंगे। और उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल है 5xy, 7xy एंड हमारे पास दूसरा है -9xy। तो इनके पास भी देखो वेरिएबल xy है, तो अगर इनके पास वेरिएबल xy दोनों के सबके पास सेम ही है, तो ये भी हमारे पास क्या बनेंगे, दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइक टर्म्स। उसके बाद देखो अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। अब क्या होते हैं, वो टर्म्स जिसके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हों, दैट इज नोन एज अनलाइक टर्म। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल 3x, 5y, 9x² एंड 7xy। यहाँ पर x, फिर y, देन x² एंड 7xy। यहाँ पर सबके पास अलग अलग टर्म्स हैं, सबके पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स, क्योंकि वहाँ एक जगह पर x है, दूसरी जगह पर y है, तीसरी जगह पर x² है एंड देन xy है। तो ये सारे टर्म्स, ये वेरिएबल्स क्या हैं, वेरी करते हैं। तो अगर वेरी करेंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग मतलब अनलाइक टर्म्स बनेंगे। उसके बाद देखो इसी सब का कॉम्बिनेशन, जैसे अलजेब्रा में हमारे पास एक्सप्रेशन का मैंने कहा एंड इक्वेशन का कहा, तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, लाइक टर्म्स, टर्म्स या अनलाइक टर्म्स जो भी थे, अब जब इनका कॉम्बिनेशन करेंगे विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है। क्या बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। जब भी सब का कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स कनेक्टेड टू फंडामेंटल ऑपरेशन। ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड होती है किसके साथ, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ। मतलब वेरिएबल्स आ जाए, कांस्टेंट्स आ जाए, कोएफिशिएंट्स आ जाए, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे साइंस यूज्ड हो, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, ऐसी एक्सप्रेशन को कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे देख लो 7y - 3z - 8, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और देन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब हैं, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और एक्सरसाइज के साथ, अलजेब्रा जैसे कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गई या एग्जाम बेस्ड कोई भी एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।